बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों को बड़ी तादाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है, इसलिए पार्टी को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ टिकटों का फैसला करना चाहिए। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, एक पदयात्रा का जिक्र आपने जीत के साथ ही किया था, उसके बाद ये कहा था कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है, शहरी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के मकसद से अब पैदल शहरी क्षेत्रों में उतरने की तैयारी थी। कब से उस कार्यक्रम का आगाज आप करने जा रही हैं और किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? जुलाई के आखिर से हम शुरू कर देंगे कार्यक्रम। और क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में भी हालांकि कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरी है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो शहरों में हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आईएनएलडी और जेजेपी का वोट तो शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव का अगर वोटिंग पैटर्न समझने की कोशिश की जाए तो, लेकिन शहरी क्षेत्र के वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए किस तरह का खाका आप तैयार की हुई है, किस तरह की सोच आप रखे हुए हैं और किस तरीके से शहरी वोटर अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्या कुछ रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, इसमें मेहनत सबको करनी पड़ेगी और शहरों में विशेष रूप से मुझे लगता है कि जो हमें ध्यान देना चाहिए उतना शायद नहीं हो पाया, इसलिए आने वाले वक्त में शहरों में हमें फोकस रखना पड़ेगा और शहरों में हम जाकर काम करें, ये ज़रूरी है। राहुल गांधी जी ने जब से अनुशासन को लेकर अपना पाठ पढ़ाने का तमाम शीर्ष नेताओं को काम किया, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस की एकजुटता में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है और जो नकारात्मकता का माहौल आपसी नेताओं के बीच देखने को मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब सकारात्मकता आती हुई नजर आ रही है। देखो, ये तो एक सच्चाई है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ें तभी मजबूती होती है, क्योंकि आम कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ होता है और कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व को आप देखो, उनकी मजबूती, राहुल जी ने जैसे पदयात्रा की तो लोग जुड़े। हाँ, अगर हमारे लोगों में स्टेट लेवल के नेताओं में कुछ कमी आ जाती है तो वो तो आपसी बातें देखने वाली हैं कि देखनी चाहिए कौन किसके साथ कितना मिलकर चलना चाहता है, पार्टी के हित को ऊपर समझते हैं या अपने हित को, अपने परिवार के हित को ऊपर समझते हैं, ये बातें देखने वाली होंगी और ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस पार्टी का अगर माहौल बनाए तो उम्मीदवारों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं ये जबरदस्त इजाफा भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित ना हो, कहीं ये कांग्रेस पार्टी के टिकटों के जो चाहवान हैं वो कहीं निर्दलीय चुनाव मैदान में ना उतर जाएं। क्या कुछ आप लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? कहीं ये बड़ी संख्या ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता तो नहीं बनेगी? लोकसभा में एक अलग माहौल था और राहुल जी की यात्रा से हमें बहुत फ़ायदा भी मिला। अब विधानसभा में टिकटों का वितरण एक चुनौती तो होगा, क्योंकि बहुत से हमारे पास कैंडिडेट्स हैं और सक्षम हैं। इसमें फैसला अगर सही ढंग से हो, पारदर्शी ढंग से होगा तो उससे लोगों को संतुष्टि हो जाती है। हाँ, अगर यही होगा कि मेरे कहने से ही हो और जाके टिकटों को अनाउंस कर दें अलग अलग जगह जाके, तो वर्करों में मायूसी आ जाती है। उस समय देखें, क्योंकि कई बार हालात भी बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, समय के मुताबिक देखना चाहिए कि कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आपके जीत के साथ ही कुछ होर्डिंग्स तमाम अलग अलग इलाकों में लगाए गए थे, उसमें कहा गया था कि सिरसा तो फतेह हुआ, अब हरियाणा फतेह की तैयारी। तो इस हरियाणा फतेह को किस तरीके से समझने की ज़रूरत है? हरियाणा तो फतेह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा में लोगों का मन था, हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी 5 सीटें हम जीते। लेकिन लोकसभा में और राज्य में विधानसभा में थोड़ा अंतर ज़रूर होता है। अब यहाँ पर हमें सरकार कांग्रेस की बनानी, हरियाणा की 10 सीटें थी पूरे देश में, अब यहाँ पर हरियाणा में हमको 90 की 90 सीटों पर काम करना है। उसके समीकरण भी बनाने हैं, जातीय बैलेंसिंग भी ज़रूरी होती है, वो भी देखना है, क्षेत्रीय बैलेंसिंग भी होती है। तो कई चीज़ें हैं
उस पर ध्यान अगर पार्टी ढंग से हम देंगे सभी तो बात बनेगी, और सिर्फ अगर तेरा और मेरा पे रहे तो इसमें कार्यकर्ता मायूस होता है। चलिए, बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो संभावित उम्मीदवारों की फौज इस वक्त कांग्रेस पार्टी में खड़ी नजर आ रही है, वो एक पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। और उसी को लेकर आगाह यहाँ पर कुमारी शैलजा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कर रही है और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ ही टिकटों का बंटवारा जरूरी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, उकलाना, हिसार।